आप देख रहे हैं गुनगुन टून्स। तकिए वाला आया, तकिए ले लो, नरम नरम तकिए, कपास के तकिए ले लो। शिवपुर गांव में दो भाई रहा करते थे। छोटे भाई का नाम था लालू और बड़े भाई का नाम था पप्पू। दोनों गांव-गांव घूमकर कपास के तकियों का व्यापार किया करते थे। बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, इसलिए पप्पू ने काम से बचने के लिए एक जाल बुना। उफ, इतनी गर्मी में घूम घूम कर काम करना किसे अच्छा लगता है। मुझे तो दबाकर दाल चावल खाकर खर्राटे मारकर सोना चाहिए था। ऐसा करता हूँ, यहीं पेड़ के नीचे एक नींद मार लेता हूँ। ऐसा सोचकर उसने तकियों का गट्ठर बगल में रखा और पेड़ की छांव में आराम से सो गया। इधर लालू गांव में कुछ कपास बेचकर वापस लौट रहा था। चलते चलते वह अपने भाई के पास आ पहुंचा। बड़े भाई को पेड़ के नीचे सोता देख वह हैरानी से बोल पड़ा। अरे भैया, भरी दोपहरिया में सो रहे हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं भाई, दिन भर मैं तुम्हारे साथ घूम घूम कर तकिए बेचता हूं और रात भर हिसाब किताब करता हूं, इसीलिए थकान से नींद आ गई। हाँ भैया, आप बहुत मेहनत करते हो। हिसाब किताब रखना बहुत मेहनत का काम होता है, मुझे तो आता ही नहीं। तुम तो जानते ही हो भाई, अपने व्यापार का हाल कुछ ठीक नहीं चल रहा। मुझे लगता है हमें काम बांट लेना चाहिए। हाँ भैया, व्यापार से कुछ खास फायदा तो नहीं लग रहा है, आप ठीक ही कह रहे हैं। तो ध्यान से सुनो लालू, तुम गांव गांव घूमकर कपास और तकिए बेचना और मैं घर पे रहकर हिसाब किताब देखूंगा, क्योंकि तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, परंतु मैं पढ़ा हूं ना। हिसाब किताब रखने में दिमाग की जरूरत पड़ेगी। लालू बहुत ही भोला और मासूम था और उसे अपने भाई पर भरोसा भी था, इसलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं और हामी भर दिए। ठीक कह रहे हो भैया, अब से आप हिसाब किताब संभाल लेना और मैं घूम घूम के तकिया बेचा करूंगा। भैया, मैं रुई बेचने जा रहा हूं। तो फिर मैं भी हिसाब किताब के काम में लग जाता हूं। इस लालू को बुद्धू बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कल 1000 का कारोबार हुआ है, हिसाब के खाते में लिखूंगा 500, बाकी के 500 मेरी जेब में, बस हो गया हिसाब। नींद आ रही है, चलो आज का काम हो गया, अब थोड़ा सो जाता हूं। पप्पू की जिंदगी बढ़िया कट रही थी। लालू के पैसे जमा करके पप्पू ने पक्का मकान बनवा लिया, जबकि इतनी मेहनत करने के बाद भी लालू उसी पुराने घर में रहता है। एक दिन लालू अपने भाई के बारे में सोचता हुआ कपास तोड़ने जंगल में जाता है। भैया बहुत मेहनत करते हैं, भैया की तरह मेहनत करके मैं भी पक्का मकान बनाऊंगा। वह कपास के फसल के पास पहुंचकर कपास तोड़ने लगता है। कुछ कपास तोड़ने के बाद जैसे ही वह एक कपास का फूल तोड़ता है, उसमें से तेज रोशनी के साथ सफेद कपड़ों में एक परी प्रकट हो जाती है। आश्चर्य मत करो लालू, मैं श्वेत परी हूँ। मैं एक शाप के कारण इस कपास के फूल में कैद थी। तुमने मुझे आजाद कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारी एक मनोकामना पूरी करूंगी। मांगो, क्या मांगते हो? परी की बात सुनकर लालू सोच में पड़ गया। मेरे पास तो भैया जितना दिमाग नहीं है, कहीं मैं कुछ अनाप शनाप मांग बैठा तो भैया नाराज होंगे। क्या बात है लालू, क्या सोच रहे हो? ये वो क्या बात है ना परी जी, भैया कहते हैं कि मैं बुद्धू हूँ और मैं क्या मांगू यही सोच रहा हूँ। अच्छा परी जी, आप जरा इंतजार करिए, मैं अपने भैया को बुला लाता हूँ, वही आपसे वरदान मांग लेंगे। अच्छा तो यह बात है, जाओ तब अपने भैया को बुला लाओ। इसके बाद वह भागा भागा घर पहुंचा। भैया, ओ भैया, आप सो रहे हो? एक बहुत अच्छी बात हुई है, लगता है हमारा भाग्य खुलने वाला है। क्या बात है? क्यों अपने सर पे तूफान लिए घूम रहा है? लालू ने परी वाली सारी बात पप्पू को बताई। सारी बात सुनकर पप्पू चालाकी करते हुए बोला, अच्छा तो यह बात है। सुनो छोटे भाई, घर में किसी एक का रहना जरूरी है रखवाली के लिए। ऐसा करो, तुम घर को रखवाली करो और मैं जाकर वरदान मांग लाता हूं। ठीक है भैया, आप जाइए, मैं घर की रखवाली करता हूँ। इसके बाद पप्पू परी के पास पहुंचा। तुम ही लालू के बड़े भाई हो, मांगो, क्या मांगते हो? हाँ, मैं ही राजू का भाई हूँ। परी जी, मुझे, मेरा मतलब है, हमें आप ढेर सारा सोना दे दीजिए, इतना कि कभी खत्म ना हो। यह लो जादुई सिक्का, तुम जब भी इस सिक्के को हाथ में लेकर इससे सोना मांगोगे
यह तुम्हें सोना देगा। पप्पू सिक्का लेकर खुशी खुशी घर की तरफ लौट गया। घर पहुंचकर जब लालू ने उससे वरदान के बारे में पूछा तो पप्पू के मन में लालच की वजह से वह बोला, तू एकदम बेवकूफ ही है लालू। वहां तो कोई परी नहीं थी। भरी दोपहरिया में ही सपना देखने लगा क्या? मेरा समय भी बर्बाद कर दिया। तुझे भ्रम हुआ होगा लालू। आज के जमाने में भला परियां होती भी है क्या? पर भैया मैंने तो देखा था और बात भी किया था। हो सकता है ये मेरा भ्रम ही हो। आप ठीक कह रहे हैं, भला आज के जमाने में परियां होंगी। जादुई सिक्का पाकर पप्पू की लालच तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। उसने सिक्के से ढेर सारा सोना निकलवाया और आराम की जिंदगी जीने लगा। इधर लालू अभी भी गांव-गांव घूमकर तकिए बेचता और कमाए हुए पैसे अपने भाई के पास जमा कर देता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पप्पू का घर अब धन धान्य से भर गया था। उसने अपने छोटे मोटे काम के लिए एक नौकर भी रख लिया था। सुनो रामू, तुम जाकर मेरे छोटे भाई लालू को बुला लाओ। अब उसका हिसाब किताब करने का वक्त आ गया है। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। मैं अभी जाकर लालू को बुला लाता हूं। क्या बात है भैया, आपने मुझे बुलाया था? देख भाई, इतने सालों तक हमने साथ में कारोबार किया, परंतु अब तू अपना देख ले और मैं अपना। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करिए, मुझे अपने से अलग मत करिए। ना ना ना, अब मैं तेरे साथ नहीं हूं। यह ले, यह कुछ पैसे है जो तेरे हिस्से आए हैं। परंतु भैया इतने कम पैसे कैसे? क्या मतलब? अब तू मुझसे हिसाब मांगेगा? नहीं भैया, मुझे यह सब समझ नहीं आता। आपने दिया होगा तो ठीक ही होगा। लालू दुखी मन से वहां से चला जाता है। अब तो जिंदगी में कोई काम नहीं है, बस आराम ही आराम है। अरे रे, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लालू के साथ तो बड़ा गलत हो गया। अब मुझे ही सब सही करना पड़ेगा। धीरे धीरे कुछ दिन बीते। लालू मेहनत और लगन से अपने काम में लगा रहा। धीरे धीरे लोगों को उसकी तकिया पसंद आने लगी और उसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। क्यों भाई, रामलाल बड़ी सुंदर तकिया लिए जा रहे हो? कहां से खरीदी? यह तकिया तो मैंने पास के गांव से खरीदी। वो लालू है ना तकिए वाला, उसके यहाँ से। बड़ी ही शानदार तकिए बनाता है। उसके तकिए पर सर रखते ही नींद आ जाती है। इधर एक दिन पप्पू आराम से सोया था, परंतु अचानक नींद से जाग गया और चिल्लाने लगा, अरे अरे, मेरा सोना ले गया! पकड़ो पकड़ो, मेरा सोना ले गया! दरअसल उसके मन को अपना सोना और धन चोरी होने की चिंता सताने लगी थी। अगर कोई मेरा जादुई सिक्का चोरी कर ले गया तो क्या करूंगा? इस सिक्के को कहां छुपाऊं? धीरे धीरे उसको नींद आना बंद हो गई। क्या हुआ मालिक, नींद आई या नहीं? नहीं रे रामू, नींद नहीं आई। नींद कोई सोना थोड़ी है जो मांगते ही मिल जाए। ये सब क्या बोल रहे हो मालिक? सोना और नींद? चला जा, मेरी नजरों सामने से दूर चला जा, मुझे परेशान मत कर। धीरे धीरे पप्पू की तबीयत और बिगड़ गई। थक हार के वह अपने छोटे भाई के पास पहुंचा। क्या बात है भैया, आज मेरे घर पधारे? सब कुशल मंगल तो है ना? क्या बताऊं छोटे भाई, पता नहीं कौन सा रोग हो गया है। नींद ही नहीं आती है, चाहे कितना भी सोने की कोशिश करता हूं। यह तो बड़ी विचित्र बीमारी है भैया। यही बीमारी तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। अब तुम ही कोई सुझाव बताओ। भैया, मैंने हाल ही में बहुत नर्म और मुलायम तकिए बनाए हैं। ऐसा करिए, आप एक तकिया ले जाइए और उस पर सोने की कोशिश करिए। अवश्य ही आपको नींद आ जाएगी। ठीक है छोटे भाई, मैं यह भी करके देख लेता हूँ। लाओ, एक तकिया दे दो। लालू से तकिया लेकर वह अपने घर आ गया। बहुत दिनों बाद वह चैन की नींद सोया। सुबह उठकर जब उसने देखा तो सब कुछ पहले जैसा हो गया था। उसका घर पहले जैसा हो गया था। लगता है यह सब उस परी के दिए हुए वरदान की वजह से हो रहा था। अब मैं समझ गया कि मुझे अब सच्चाई के रास्ते पे चलना होगा, नहीं तो फिर से मैं ऐसे ही किसी समस्या में फंस जाऊंगा।
सबसे पहले अपने छोटे भाई से माफी मांगता हूँ। वह फट से सारी बात समझ गया। इसके बाद वह अपने छोटे भाई के पास पहुंचा और उससे माफी मांगी और मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं भाई, हमने तुम्हें माफ किया, गले लग जाओ। दोनों भाई मिलकर फिर से व्यापार करने लगे, क्योंकि पप्पू अब समझ गया था कि सच्चा सुख आंतरिक शांति है, न कि बाहर का दिखावा। धन से सारे भोग विलास पाए जा सकते हैं, परंतु आंतरिक शांति नहीं। आंतरिक शांति पाने के लिए जरूरी है कि हम अपना कर्म करें और किसी दूसरे का हक न मारें। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां आप तक पहुंचाते रहें।